हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे घरेलू आय की अवधारणा के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में पहले भी डेफिनेशन के अंतर्गत बताया था कि एक देश की घरेलू सीमा में उसके सभी सामान्य निवासी द्वारा अर्जित आय का कुल जोड़ क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया है, यानी कि सभी घरेलू आय वाली कंसेप्ट ही हैं, लेकिन एक नई चीज़ है, वो है सामान्य निवासी। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसमें सामान्य निवासी क्या है। यानी कि घरेलू आय भी हमने अभी पढ़ी थी, लेकिन हमने वहाँ पर इसका इतना जिक्र आपसे नहीं किया क्योंकि वहाँ इसका इतना महत्व नहीं था। लेकिन यहाँ हमने आपसे पहले ही बता दिया सामान्य निवासी, वो आर नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो इकोनॉमिक्स में हम उसे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स मानते हैं जो एक देश में रहता है और उसे रहते हुए उस देश में 1 साल से अधिक समय हो चुका है और उसकी आर्थिक गतिविधियां उसी कंसर्न देश में है जिसमें वह 1 साल से अधिक रह रहा है। इसका मतलब जो पर्यटक अगर हमारे देश में आते हैं वो हमारे सामान्य निवासी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर आकर विदेश से यहाँ कर रहता है, यहाँ काम करता है, यहाँ कमा रहा है, यहाँ उसका इंटरेस्ट है इस कंसर्न देश में, तो वो इस देश का सामान्य निवासी है। बेशक वह उस देश का नागरिक हो चाहे ना हो, यानी उस देश का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। सामान्य निवासी और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक वो होता है जो उस देश की उसके पास नागरिकता होती है, जो एक डॉक्यूमेंट्स होती है। लेकिन सामान्य निवासी में हम एक सिंपल सा वर्ड ये लेते हैं कि वो व्यक्ति उस कंसर्न कंट्री में 1 साल से अधिक रह रहा है और उस देश में अपनी आर्थिक गतिविधियां कर रहा है, अपनी आय सर्जित कर रहा है, वो सामान्य निवासी है, चाहे वो उस देश का नागरिक हो और चाहे वो उस देश का नागरिक ना हो। ओके, क्लियर। तो इस बारे में जैसे कि अमेरिकी दूतावास भारत में है, तो वो क्या है, जैसे मैंने आपको घरेलू सीमा बताया था, तो अमेरिका दूतावास किसकी घरेलू सीमा में आएगा? है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित, लेकिन वो किसकी घरेलू सीमा में था? अमेरिका की घरेलू सीमा में। तो उसके अंतर्गत जो आदमी काम कर रहे हैं वो किसके सामान्य निवासी होंगे? अमेरिका के सामान्य निवासी होंगे, वो भारत के नहीं होंगे। इसी तरह से भारत की मान लीजिए एम्बेसी यानी दूतावास है, वो अमेरिका में स्थित है, तो वो किसकी घरेलू सीमा में होगी? भारत की घरेलू सीमा में। और उस एम्बेसी के अंदर जो काम कर रहे हैं नागरिक, जो भी व्यक्ति है, वो किसका सामान्य निवासी होगा? वो भारत का सामान्य निवासी होगा। इसी तरह से मान लो कोई विदेशी भारत में आके रह रहा है और वो यहाँ काम कर रहा है, तो भारत का सामान्य निवासी है, बेशक उसके पास नागरिकता किसी भी देश की हो, चाहे वो रूस की हो चाहे अमेरिका की हो, हमें इससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार से आप छात्र की बात करें, स्टूडेंट्स हमारे यहाँ भी पढ़ने आते हैं और यहाँ से विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स बेशक वहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? वो कंसर्न कंट्री का है, तो वो भारत है, तो भारत की घरेलू सीमा में आएंगे, तो भारत के सामान्य निवासी हैं। हम यहाँ सामान्य निवासी द्वारा आपको ये समझा रहे हैं कि सामान्य निवासी का मतलब जो जिस देश में रह रहा है वहाँ पर वो कार्य कर रहा है, वहाँ से वो आय अर्जित कर रहा है, तो उस देश का सामान्य निवासी। और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे स्टडी के लिए या घूमने के लिए आया है या किसी और कार्य के लिए ऐसे ही आया है और वो कुछ समय बाद फिर चला जाएगा, तो वो सामान्य निवासी नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक करें अब हम इससे। अब हम फिर से वही पढ़ेंगे जो हमने घरेलू आय में पढ़ी थी, सकल और शुद्ध धारणाएं। तो अब हम यहाँ पहले डिफरेंस ये जानेंगे कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर और क्या है। तो मैंने एक यहाँ पर आपको ये टेबल दिखा रखी है, ये टेबल देखिए। इसमें मैंने ये टेबल वही ली है जो पहले ली थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जीडीपी 6,600 रुपये आ गई है। तो ये तो हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू आय, उत्पाद को ही हम आय बोलते हैं और व्यय भी कर सकते हैं। यानी इकोनॉमी में हम आय, व्यय और उत्पादन तीनों को आइडेंटिकल इक्वल मान कर चलते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक देश में जितना उत्पादन होता है उतनी ही आय होती है और
जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। इसलिए हम अपने इकोनॉमिक्स में ये मानकर चलते हैं जितना उत्पादन है उतना ही आय है, और जितनी आय है उतना ही व्यय। तो ये आइडेंटिकल इक्वल होते हैं। अगर किसी बुक में GDP है तो भी ठीक है, अगर किसी बुक में GDY है तो भी ठीक है, और अगर GDE है, E यानी एक्सपेंडिचर, तो भी ठीक है। यानी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। एग्जाम्स में कुछ भी लिखा आ सकता है। GDP कॉमनली जो वर्ड प्रसिद्ध है वो GDP या GNP ये प्रसिद्ध, यानी कि P का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं बजाय Y या E के। ओके, तो हम यहाँ बता रहे थे कि हमारी GDP 6,600 रुपये थी। तो ये तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP था। तो ये राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त करेंगे, इसी से हम आपको राष्ट्रीय आय प्राप्त करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ एक फार्मूला लिख रखा है। इस फार्मूले को ध्यान से देखना है। यहाँ जो मैंने अभी सर्कल किया है इसको देखना। इसमें क्या लिखा हुआ है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी NFYA। तो ये किसके बराबर होती है विदेशों से प्राप्त साधन आय यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड FYA। इसमें से हमने माइनस क्या किया, विदेशों को दी गई साधन आय फैक्टर इनकम टू अब्रोड यानी FYA लिखते तो FYA ही हैं, लेकिन इसके बीच में मैं पहचान के लिए 2 डाल देती हूँ ताकि बच्चे मिसअंडरस्टैंड ना हो कि ये क्या है। तो ये FYA है और ये FY2A है। तो हमारे पास जब FYA में से हम घटा देंगे FY2A को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ही हम GDP में प्लस कर देंगे, जैसे मैंने करके दिखा रखा है आपको GDP में प्लस करके। तो GDP प्लस NFYA बराबर हमारे पास क्या आ गई GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो एक बात क्लियर हो गई कि GDP और GNP में बस एक ही डिफरेंस है और वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और सब वो की वो धारणाएं हैं, यानी जो भी GDP की धारणाएं हैं उन सब में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो हमारे पास सारे की सारे नेशनल कंसेप्ट आ जाएंगे। तो इसी तरह से नेशनल कंसेप्ट भी हमारे पास हम 4 पढ़ेंगे। तो 4 कौन कौन सी हैं, सेम वो की वो हैं। पहली है GNP मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरी है GNP फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरी है NNP मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और चौथी है NNP फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को ही हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जैसे उसमें हमने NDP फैक्टर कॉस्ट को घरेलू आय कहा था, सेम ऐसे ही NNP फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। तो GDP और GNP में बस हमने आपको अभी दिखाया था फार्मूले के द्वारा कि इन दोनों में बस एक ही चीज़ का अंतर है और वो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम शामिल करते हैं अपनी कंसेप्ट के अंदर तो वो राष्ट्रीय आय के अंदर होती है, और अगर हम नेट फैक्टर इनकम को शामिल नहीं करेंगे, इसको एग्जिट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अपनी कंसेप्ट में से, तो वो हमारी घरेलू आय होगी। बस यही डिफरेंस आपको याद रखना। और सेम वही है सकल का मतलब, जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लेते हैं यानी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस में आर्थिक सहायता, और साधन लागत का मतलब प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। तो सेम वही डिफरेंस रहेगा। और शकल का मतलब, सकल यानी ग्रोश का मतलब क्या है, गिसावट जब शामिल हो रही है, और शुद्ध का मतलब जब हम गिसावट को बाहर कर देते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं कि राष्ट्रीय आय को उत्पादन क्रिया के स्तर से जोड़ा जाता है। तो हमने ये सारी बातें आपको समझा दी हैं, चारों अवधारणाएं यही हैं। तो अब आपको स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक जो अवधारणाओं का था ये हमने आपको क्लियर करवा दिया है। ओके, थैंक यू।